सो ऑल राइट दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि कैसे इंडस्ट्री के अंदर हम बजट को सेट करते हैं। मतलब कि अगर आपसे बोला जाए कि एक बजट का डैशबोर्ड सेटअप कर लीजिए, तो वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ AWS के ऊपर। ठीक है, तो सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है। आपको जाना अपनी AWS अकाउंट के ऊपर। आप चाहो तो मेरे स्टॉक्स को भी यूज़ कर सकते हो, मैंने यहाँ पे जस्ट सिंपल रखा हुआ है। जस्ट गो टू द AWS मैनेजमेंट कंसोल, लॉगिन करिए, बिलिंग डैशबोर्ड में आइए, आपको यहाँ पे बजट का ऑप्शन होगा। तो वहाँ पे आपको बजट में क्लिक करना है, उसके बाद अलार्म पे जाना है, क्रिएट करना है। अब आपके पास ऑप्शन होगा मंथली टेम्पलेट यूज़ करना है तो मंथली यूज़ कर सकते हो, डेली करना चाहते हो तो डेली के लिए कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन हैं, आप यहाँ पे लगा सकते हो, उसके बाद सेट कर सकते हो। तो डायरेक्टली हम चलते हैं बजट के ऊपर और बजट को हम यहाँ पे सेटअप करेंगे। ठीक है, तो जस्ट गो टू द बजट सेक्शन। अच्छा, इसके नीचे एक और है बजट रिपोर्ट। तो कोई जब नई सर्विसेज आती है तो हमें यहाँ पे पता चल जाता है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब AWS बजट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो ध्यान देना कि अगर आप एक सेट कर रहे हो कस्टम बजट दैट, जो आपको अलर्ट करेगा जब भी आप एक्सीड करोगे उस बजट के बियॉन्ड, मतलब आपकी एक जो लिमिट है 5 लाख रुपए पर महीने के कॉस्ट से, जब आप एक्सीड करोगे तो बजट आपको ट्रिगर करेगा, आपको बताएगा। ठीक है, ठीक है। तो जब आप ये ट्रैक करोगे, जब आपने क्रिएट किया बजट, तो आपको ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, स्पेंड होगा, टाइम, एक्शन, सब कुछ आपको दिखाई देगा सिंगल एलोकेशन के बिहाफ में। तो इसका कुछ प्राइस है, तो प्राइस भी आप देख सकते हो, लास्ट में हम प्राइस को देख सकते हैं, प्राइसिंग का क्या क्या डिटेल है। बट मैं भी आपको जस्ट शो करूंगा कि अभी क्या प्राइस है। यहाँ पे क्लाउड फाइनेंशियल के अंदर चलते हैं, यहाँ पे तो मैनेजमेंट विद AWS के अंदर आप आओगे तो इसके कुछ कॉस्ट फैक्टर है, वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो आप किस पर्पस के लिए क्या क्या यूज़ करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्लियर। तो अभी हम क्या करते हैं, जस्ट गो टू द क्रिएट बजट, और अभी बजट में आने के बाद मैं जस्ट यूज अ टेम्पलेट और कस्टमाइजेशन एडवांस किस पर्पस के लिए आप चाहते, ध्यान देना कि जब हम बजट ले रहे हैं, अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ रहा है। क्लियर, कि जब आप बजट ले रहे हो तो बजट का पर्पस क्या है। ठीक है, तो अगर आप यूज करते हो टेम्पलेट, ठीक है, तो टेम्पलेट में अगर आपने क्लिक किया तो आपको ये बताएगा कि भाई सिंप्लीफाइड करना है, कि जो भी आपका रिकमेंडेशन कॉन्फ़िगरेशन है यू कैन चेंज, कुछ उसके कुछ कॉन्फ़िगरेशन उसको चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप कुछ कस्टमाइजेशन बजट लेना चाहते हो, जैसे कि सेट पैरामीटर है, स्पेसिफाई करना चाहते हो, और पीरियड ऑफ मंथ में स्टार्ट करना चाहते हो उसे पर्टिकुलर अमाउंट को, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एज आ यूज टेम्पलेट किया, जीरो स्पेंड बजट लेके चलना है, कि क्रिएट अ बजट विद नोटिफाई विद स्पेसिफाई 0 पॉइंट विच है वो फ्री टियर के उसमें। तो जैसे मेरे पास फ्री टियर है तो मैं इसको भी ले सकता हूँ बजट के लिए, कि भाई इससे ज़्यादा डॉलर नहीं आना चाहिए। या फिर आप मंथली कॉस्ट बजट क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट अ मंथली बजट, है ना, जहाँ पे आपका एक एक्सीड बजट होगा, जहाँ पे यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे आप डेली भी दे सकते हो। तो बेस्ट जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होता है मंथली बजट होता है, तो मैं यहाँ पे मंथली बजट लेके चलूँगा। ठीक है, उसके बाद माई मंथली कॉस्ट बजट आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहे हैं इंटर योर बजट अमाउंट, तो यहाँ पे अगर आप बोल के चलते हैं $100 या $10, मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ अभी के लिए $5। आपका यहाँ पे $5000 भी हो सकता है, $50,000, डिपेंड्स ऑन आप किस इंडस्ट्री किस टाइप के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे $5 ले रहा हूँ। उसके बाद ईमेल रिसिप्ट में आप डाल सकते हो, यस मैं अपनी ईमेल यहाँ पे जरूर डालूंगा। मैंने बोला rajak.ehs@gmail.com। ठीक है, तो आप यहाँ पे और भी मेल आईडी डाल सकते हो, जो भी कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं उनका भी आप डाल सकते हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, इनको अलर्ट आता जाएगा। तो अभी जैसे मेरे पास एक और मेल आईडी है, तो इस मेल आईडी को भी मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। क्लियर, तो मैं ये मेल आईडी भी यहाँ पे रख देता हूँ फॉर दिस राइट नाउ। ये मैंने दो मेल आईडी डाल दी। अब आपके एम्प्लॉय और भी ज़्यादा हो सकते हैं, कंपनी के अंदर हो सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफाई मेल रिसिपेंट यू वांट टू नोटिफाई व्हेन द थ्रेशोल्ड हैज़ एक्सपायर्ड। तो क्या होता है, इनवैलिड ईमेल एड्रेस वैलिडेट करेक्ट फ्रॉम द एग्जाम्पल डॉट एट द डोमेन। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि भाई आपका जो लिमिट है वो दीजिए। तो अभी हमारे पास ऐसा तो कोई डोमेन है नहीं, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अभी के लिए ठीक है, इतना हम ले लेते हैं।
और उसके बाद नीचे चलते हैं कि स्कोप पूछ रहा है, यू विल नोटिफाई व्हेन वन योर एक्चुअल स्पेंड विल बी 85%। ठीक है, तो आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, टेम्पलेट सेटिंग में कुछ चेंजेस करना तो कर सकते हो, देन गो टू द क्रिएट बजट। तो ये बजट हमने क्रिएट कर लिया, क्लियर। अब ये बजट हमारे पास आ चुका है, ये इस बजट को आप देख सकते हो। ठीक है, तो अभी क्या अलर्ट थ्रेशोल्ड दिया है आपका, ओके। जब ये लिमिट बियॉन्ड करेगा $5, अभी हालांकि मेरा इतना डॉलर है करेंट, देखोगे तो अमाउंट जो स्पेंड हुआ $0.68 है। ठीक है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मेरा एक्सीड होगा तो मुझे अलर्ट दे देगा बजट का जो अमाउंट है 5, और जैसे मंथली कंप्लीट होगा मुझे बता देगा, क्लियर। तो ये एक हमने बजट को सेट किया है। अब ऐसा बजट आप कर सकते हो मंथली बेसिस पे, ठीक है। जो कुछ भी आप ऐसे बना के रख सकते हो, उसमें अलर्ट भी आप देख सकते हो, अलर्ट के अंदर भी डाल सकते हो, ठीक है। तो हालांकि हमने ऑलरेडी कर दिया है, कुछ टैग देना हो तो टैग भी दे सकते हो, मैं नहीं करना चाहता, ठीक है। तो सिंपल सा हमने एक बजट को यूज़ किया है। अब इस बजट के अंदर कुछ रिपोर्ट्स रहते हैं, जैसे कि आप बजट की रिपोर्ट में आप आइए। तो अभी हमने ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं बनाया, तो अगर रिपोर्ट बनाना चाहते हो तो आप क्रिएट कर सकते हो बजट रिपोर्ट, उसका नाम दे सकते हो माई मंथली कॉस्ट बजट, आप उसको सेलेक्ट करोगे। उसके बाद वही अपना डोमेन आप रखोगे, क्रिएट करोगे बजट, तो आपका यहाँ पे बजट भी बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद बिलिंग, इसको सारा हम नहीं करेंगे। कॉस्ट एक्सप्लोरर है तो यस, कॉस्ट एक्सप्लोरर में हम बात करेंगे, लेकिन मैं अभी छोटे छोटे पार्ट में बताऊंगा कि कॉस्ट एक्सप्लोरर क्या होता है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा डेप्थ लेवल पे बात करेंगे। अभी एक सिंपल सा था, हमें क्या करना था भाई, बजट को यूज़ करना था। तो अभी मैंने एक बजट डैशबोर्ड को यूज़ कर लिया है, ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना था। अब इसमें क्या होगा, जो कुछ भी मेल होगा मुझे एक अलर्ट आएगा, ठीक है। अगर आप चेक करते हो उस मेल आईडी के अंदर जाके, अभी मैं अगेन गो टू द माई मंथली बजट, यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो मुझे जैसे एक्सीड होगा तो मुझे मेल आएगा। मैंने $5 डाला है, आप चाहो तो $0.88 भी डाल सकते हो। तो आपको ये सारी चीज़ें रिमाइंड करता जाएगा कि भाई इतना डॉलर हो चुका है आपका, देख लीजिए, ठीक है। तो बजट मतलब कि भाई आप एक प्रकार से बजट के ऊपर काम कर रहे हो, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एक प्रोफाइल, जिसके अंदर आप लोग काम कर रहे होते हो, बैठ के काम कर रहे होते हो, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है, क्लियर। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं बजट। अब इसके थोड़े से वास्ट लेवल पे हम जाएंगे, पूरे एक पूरे फंक्शन को समझेंगे, कॉस्ट एक्सप्लोरर से लेके, है ना, कि बिलिंग कॉस्ट क्या क्या होता है, सारी कुछ बात करेंगे हम इन फर्दर वीडियोस के अंदर, ठीक है। तो ये था एक सिंपल सा। अभी आप अगर चेकआउट करते हो बिल सेक्शन के अंदर जाके, तो बिलिंग में अभी अगर आप मेरे देखोगे तो अभी $0.68 है, तो मेरी जो लिमिट है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इतना पेड कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। $0.68 है, तो अगर आप यहाँ पे देखना चाहोगे कि डॉलर टू इंडियन रुपीज़ क्या होता है, ठीक है, तभी मेरे पास ₹57 है। तो ₹57 अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन फ्री टियर आप इसको यूज़ करिए एज अ फ्री टियर के अंदर, और ऑटोमेटिकली आपका हट जाएगा। लेकिन हाँ, जब ज़्यादा अमाउंट आपका एक्सीड हो जाता है तब प्रॉब्लम होती है, सस्पेंड होने लगता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा जो मेजर कॉस्ट आ रहा है वो AWS क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर से आ रहा है। डेटा ट्रांसफ़र, अभी सारी सर्विसेज मैंने यूज़ नहीं किया, इसको मैं बढ़िया तरीके से यूज़ भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हो, चार्ज बाय अकाउंट के अंदर ऐसा भी ऐसा कुछ है नहीं, इनवॉइस जनरेट करके देगा, ठीक है। तो ये सब कुछ बिलिंग डैशबोर्ड है, जो अकाउंट टीम होती है जिसको बोलते हैं, जो बिलिंग मैनेज कॉस्ट मैनेजमेंट टीम है, वो सारा इसको मैनेज करती है, ठीक है। इसके अंदर देखोगे तो इन्वेंट्री का भी ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। यू कैन सी द इन्वेंट्री सेविंग प्लान, परचेस अ सेविंग प्लान, आप यहाँ से इसको परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो कंप्यूट सेविंग प्लान हो गया, EC2 इंस्टेंस सेविंग प्लान है, सेज मास्टर सेविंग प्लान है, क्लियर। तो आप यहाँ पे आवरली बेसिस पे पूरा का पूरा बना सकते हो, ऑल ऑफ रेंट, फुल ऑफ रेंट, ठीक है। वही है जैसे कि आपने एक सर्वर परचेस किया था, उसी तरीके से इसमें हम आएंगे धीरे धीरे वन बाय वन करके, सो दैट आप इजीली समझोगे कि कैसे एक रियल टाइम इंडस्ट्री में काम होता है। परचेज एनालाइजर हम यहाँ पे देखोगे भाई कि कंप्यूट सेविंग प्लान के अंदर दिख रहा है आपको, है ना। तो सब कुछ क्या क्या आप लेना चाहते हो तो यहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है।
कॉस्ट एक्सप्लोरर, इसमें रिपोर्ट कैसे कुछ डिटेक्शन होते हैं कॉस्ट के ऊपर, एनोमली डिटेक्शन, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो सिंपल था कि कैसे आप एक बजट को यूज़ करोगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।